हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो मैं भी ठीक हूँ और टाइटल से आप लोग को पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भाग और शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले कि आप लोग अपने घर के फैमिली वालों को समझाने की कोशिश कीजिए। और अगर मान जाते हैं तो अब तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं मानते हैं तो बहुत आप लोग ट्राई कीजिए। ऐसे तो मेरे घर वाले नहीं माने थे, तभी मैं इस टाइप का कदम हम लोग उठाए थे शादी करने के लिए। और उसके बाद मुझे बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ा। और मैं यहाँ से तो चली गई और शादी तो हम लोग कर लिए, लेकिन हम लोग को फिर यहीं पे आके रहना पड़ा। और इसका क्या कारण था मैं आप लोग को दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगी। और बहुत लोग तो शादी करते हैं और अकेले अपना ज़िंदगी बिताते हैं बाहर में, जैसे फैमिली से दूर रहकर। लेकिन मैं तो यहीं अपने ससुराल में ही रहती थी और अपने हस्बैंड के घर में ही रहती थी। लेकिन वो तो उससे भी ख़राब था, क्योंकि साथ रह के भी कोई मेरे साथ नहीं था, क्योंकि कोई साथ ही नहीं देता है। और समाज उन्हें बहुत दूसरे नज़र से देखता है और ज़िंदगी भर उसे ये सब सुनना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए। क्योंकि मेरा ये सब मैं ऐसे ही आप लोग के साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन आज भगवान की दया से सब कुछ है। और मैं कैसे कैसे इन चीज़ों को से निकल कर आगे बढ़ी हूँ, मैं आप लोग को हमेशा बताना चाहती हूँ। और मुझे एक दिन मतलब मुझे बहुत कुछ लाइफ में आगे करना है, इसलिए मैं ये सब आप लोग को शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है। जो मैंने प्रॉब्लम्स को फेस की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फ्रेंड्स कहने के लिए तो बहुत ही रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं अपने मन के बात किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोची कि चलिए यूट्यूब पे मैं आप लोग के साथ बहुत सारे लोग हैं कि किसी को तो मैं पसंद आऊँगी। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में मैं ही सिर्फ भाग कर शादी की हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। और यूट्यूब में तो बहुत बहुत ऐसे वीडियो मुझे दिखती हैं कि इस टाइप से लोग बहुत सारे करते हैं। लेकिन ऐसा तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स के अगर उन लोग बोलते हैं कि शादी होगा तो आप लोग कीजिए, और नहीं होगा तो उन लोग को मनाने का पूरा प्रयास कीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो आप वेट कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद की जो लाइफ है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ख़राब होती है। क्योंकि कोई अगर उसे बर्दाश्त कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, या फिर कुछ उसको बहुत सारा बीमारी हो सकता है अंदर में। क्योंकि सारा जगह से उसको तो वही रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा करने के बाद अपने ही रिश्तेदार सब कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं। आप बस आप लोग साथ में रहेंगे तो आपके हस्बैंड होंगे। और अगर लड़का भी किसी के दबाव में आकर आपका साथ नहीं देगा तो सोचिए कि आप कैसे उस परिस्थिति को झेल पाएंगे, आप ही बताइए। लेकिन क्योंकि समाज का ऐसा टॉर्चर है कि कभी कभी ऐसा होता है, और मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए हैं कि मेरा इतना माथा दर्द करता था कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन आज सब चीज़ ठीक है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ख़राब किस बात से लगता है, मैं इसी बात से हमेशा दुखी रहती हूँ कि
मेरा 2 बेटा है। मेरे बच्चे लोग में भी बहुत बहुत भेदभाव किया गया था घर, जबकि मैं यहाँ अपने ससुराल में ही रहती थी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ जब भेदभाव होता था तो मैं इसी घर में रहती थी, उन्हीं लोग के बीच रहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी क्योंकि कहाँ जाती मैं, और उन लोग को मैं समझा भी नहीं पाती, समझाने भी नहीं पाती थी। अब कोई इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो मैं थोड़ी कुछ उसे रोक सकती हूँ कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आपका अपना अपना सबका पर्सनल लाइफ होता है, कोई कैसे उसे लाइफ को अपना ज़िंदगी को जीता है, और उन लोगों को तो मैं चुप नहीं कराने जाऊँगी, लेकिन मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब ऐसा करने से बच्चे लोग पे भी बहुत असर आता है। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आपके बच्चे पे भी बहुत इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे के साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इंसान बहुत तरह के होते हैं और सबको समझाना बस की बात नहीं है। और मेरे साथ तो बहुत ही हुआ है, लेकिन मैं तो खुद मैं समझ नहीं पाती कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकी हूँ। हॉस्पिटल में भी मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। जब मेरे बड़े वाले बेटे की बर्थ हो रही थी तो उस टाइम ही मेरा उतना बुरा कंडीशन था मेरा, लेकिन हॉस्पिटल वाले लोग भी बहुत अलग तरीके से जान गए, और उन लोग जाने कि इन लोग का कोई नहीं है, तो और भी बहुत बात हुई थी। और जिस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए था उस टाइम भी मैं खुश नहीं थी। ये सब परेशानी झेलना पड़ता है जो कि सब कोई नहीं झेल पाता है। और उस टाइम मैं बहुत ही डिप्रेस्ड रहती थी, मेरे दिमाग में बस इधर उधर का बात चलता था, और मैं उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं थी, और ना ही हम लोग के पास उतना पैसा था, और इसके वजह से बहुत ही झेलना पड़ा। जैसे कि और भी वीडियो में मैं बहुत कुछ बताई हूँ कैसे कैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, और मेरे साथ क्या क्या हुआ है, सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत धीरे धीरे बहुत कुछ करूँगी। लेकिन इसके लिए आप लोग को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और मुझे प्यार देना पड़ेगा, और मेरे पास सब कुछ है। भगवान की दया से हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से सब कुछ अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक सेल्फ डिपेंडेंट होना, वही मैं करना चाहती हूँ। पहले तो कर जाती भी थी, कर भी पाती थी, लेकिन अब 2 बच्चे हैं, उन लोग की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊँगी। इसके वजह से मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने पड़ रहे हैं, नहीं तो मुझे बहुत सारे चीज़ आते हैं। जैसे कि मैं पार्लर की कोर्स की हूँ, और मुझे स्टिचिंग भी बहुत अच्छे ही आती है, लेकिन ये सब नहीं कर पाऊँगी अभी बाबू की वजह से। अपने ही लोग साथ नहीं देते हैं, और ज़िंदगी को बिताने के लिए फैमिली की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और हालांकि मेरे फैमिली तो उस टाइप के नहीं थे, शादी करने के बाद भी खासकर मेरे जो पापा थे ना, वो बहुत ही अलग टाइप के आदमी थे, बहुत ही अच्छे विचार के आदमी हैं। और मेरे पापा ही की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, और मैं अपने घर में आती जाती हूँ। नहीं तो मेरे जो रिश्तेदार लोग थे पापा को बोलते थे कि उसको कभी नहीं बुलाने के लिए, लेकिन मेरे पापा वैसा नहीं किए। हम लोग शादी कर भी लिए तो कोई बात नहीं, उन्होंने कभी आज तक मुझे कुछ भी नहीं बोले, या फिर कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किए। लेकिन जो ऐसे मेरा ज़िंदगी कब ज़्यादा बदलाव आया, जब मेरा बेटा हुआ। उस बेटे के आने के बाद सब मैं धीरे धीरे भूलती चली जा रही थी, और उसके बाद मेरे पास जितना टाइम रहता था मैं अपने आप पे ध्यान देती थी कि कैसे थोड़ा
पहले तो मेरे पास हम लोग के पास कुछ वैसा कुछ भी नहीं था। एक बहुत छोटे से रूम थे, हम बहुत छोटा सा रूम हम लोग को ससुराल मिला था। और मेरे जो हस्बैंड के भाई लोग थे उन लोग को सब चीज़ मिलता था घर में, और उन लोग को सपोर्ट करने वाली मेरी सास थी, क्योंकि उस टाइम मुझे उन लोग पसंद नहीं करती थी और मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश की थी कि मैं उन लोग से भीख मांगूंगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि जब मेरा थोड़ा बेटा 1.5 साल का हुआ तो मैं बाहर निकल गई कुछ काम करने के लिए, कि घर में बैठकर क्या करूँगी, बाहर निकलूँगी तो कुछ पैसे भी मिल पाएंगे। और मेरे हस्बैंड का भी उस टाइम बिजनेस स्टार्ट हुआ था। पहले तो छोटी मोटी एक दुकान थी, उसको ही देखते थे, लेकिन जब मेरे बेटे का जन्म के बाद वो एक अपना पर्सनल दुकान मार्केट में रेंट लेकर अपना ओपन किया। और उसी के बाद से जो मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो वो हम लोग का ज़िंदगी को एकदम बदल दिया। और ऐसे ऐसे हम लोग अपने बच्चे को देखते गए और बाहर में काम करते गए, और ऐसे धीरे धीरे मेरे हस्बैंड अपना काम किए और मैं अपना काम करती चली गई। इससे ऐसे करते करते मेरा बेटा 4 साल का हो गया। तो 4 साल के बाद ऐसे ही शादी करने के बाद एक और भी डर रहता है। बहुत सारे लड़के धोखा दे देते हैं लड़कियों को। शादी करने के बाद समाज का ऐसा टॉर्चर रहता है कि लड़का भी हार जाता है, और लड़की को बहुत सारे, सबकी तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लड़के साथ में निभाते हैं और शादी करते हैं तो उसे अपने साथ रखते ही हैं। बहुत लोगों का तो तलाक हो जाता है और लड़का लड़की अलग अलग हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसा जो शादी करते हैं उनके साथ होता है ऐसा। और इसीलिए गार्जियन लोग शादी नहीं करना देना चाहते हैं इस टाइप से, कि बाद में फ्यूचर के लिए सोचते हैं उन लोग। बाद में ये सब हमको पता चलता था, क्योंकि कभी कभी हम लोग एकदम अकेले हो जाते हैं तो फैमिली का बहुत याद आता था, लेकिन उस टाइम भी कोई हम लोग के साथ नहीं रहता था। यही सब परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। इसलिए आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो ये सब बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए। और ऐसे तो मतलब मनाने से अगर मान जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो यही बता रही हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता रही हूँ। ऐसे